को हम सॉलिड स्टेट में न्यूमेरिकल पोर्शन को लेके चल रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में जितना भी थ्योरिकल पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको एक वैल्यू प्रूफ कर रहे हैं, जो हमने आपको बताया था वो वैल्यू प्रूफ करेंगे रेडियस रेशियो। और ये रेडियस रेशियो या इसको हम बोलेंगे अर्ध व्यास का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था HCP 3D क्लोज पैकिंग में 2 टाइप के वॉइड होते हैं। एक चतुष्फलकीय होता है, यानी 4 गोला के बीच में एक छोटा खाली जगह होता है जिसको हम चतुष्फलकीय वॉइड बोलते हैं। दूसरा 6 गोले के बीच में एक छोटा सा खाली जगह होता है जिसको हम लोग अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो दोनों वॉइड का रेशियो आपको वहां पर लिखाए थे कितना होता है उसको प्रूफ करना है। चतुष्फलकीय रिक्ति की बात करें तो उसका 0.225 होता है, शायद लिखा है। अब वीडियो का लेक्चर देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अष्टफलकीय रिक्ति का मैं बात करूं तो उसका 0.414 होता है, वो भी लिखा है। खैर चलिए, दोनों वैल्यू को आज प्रूफ करेंगे। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बनेंगे उसको मैं बताऊंगा, और लास्ट में जो टास्क आपको दिया जाए उसको आप जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो देखने का आपको लाभ तभी मिलेगा जब आप लास्ट वाला क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, और जो बच्चे कॉन्शियस होकर के वीडियो डेली लेक्चर का देख रहे हैं वो समय से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और बहाना बनाने वाले बच्चे हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लास्ट में वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन डालते हैं उसका क्वेश्चन का आंसर तक डाल देते हैं, और जो बच्चे बना लेते हैं यस भी लिख देते हैं। थैंक यू जो ऐसा काम करते हैं, और जो बच्चे क्रिएटिव है वो हमेशा इस तरह का काम करेंगे भी। और याद रखेंगे आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यानी सॉल्यूशन, उससे पहले आपको ये कंप्लीट हम आज रेडियस रेशियो एंड करेंगे। तो गाइस आज आप लोगों को रेडियस रेशियो बताना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको मैं एक एक करके डील कर लेता हूं, तब चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस रेशियो बोलेंगे किसको, है ना? तो रेडियस रेशियो है ना रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या और क्रिस्टल में जो गोले की त्रिज्या होगा, ये दोनों के अनुपात को ही रेडियस रेशियो बोला जाता है। रेडियस ऑफ वॉइड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। अब रिक्ति की जो त्रिज्या होती है वो कैटायन होता है, और गोले की त्रिज्या जो होती है वो एनायन होता है। ठीक है, नो नेक्स्ट, तो हम इसको बोल सकते हैं है ना रिक्ति की त्रिज्या, रिक्ति की त्रिज्या एवं गोले के त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशियो बोलेंगे। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। ठीक है, इसको डिनोट कैपिटल आर से किया जाता है रेडियस रेशियो को। अब इसमें कंडीशन क्या है वो भी आपको फॉलो करना है। पहला कंडीशन है कि ये आयनिक कंपाउंड में होगा, पहला कंडीशन है कि ये आयनिक कंपाउंड में होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि वॉइड जितने गोले से अटैच होगा यानी सटा होगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल के लिए हम चलते हैं, और गोले की अपेक्षा रिक्ति की जो आकृति होती है काफी छोटा होती है, और ये आपको हमेशा याद रखना कैटायन होता है, इसके चारों ओर जो घिराता है एनायन होता है जो गोले की त्रिज्या होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एकदम बहुत छोटा सा क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं ये हमारा कैटायन है, ये कितने गोले से टच कर आपको ये बताना है। देखिए कितने गोले से टच कर रहा है, 2 गोले से। यदि तीसरा गोला बनाएंगे तो ये गोला गोला में ही सटेगा लेकिन रिक्ति में टच नहीं करेगा।
ये वॉइड में टच नहीं कर रहा। इसका मतलब हम बात करें ये छोटा सा वॉइड है और ये छोटा सा वॉइड इतना छोटा है, ये दो स्फीयर से टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब इसे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसे थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया, जब थोड़ा सा इसे बड़ा बनाया, सेम इतना ही स्ट्रक्चर कहा, गोला इसमें क्या करेंगे, सम सटाएंगे। देखते हैं आपको आइडिया आ गया होगा कितना सट रहा है। 3 इसके साथ एनायन अटैचमेंट में आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं गोला बढ़ रहा है, ये जो रिक्ति की साइज है ये बढ़ रही है। रिक्ति की साइज जैसे बढ़ेगी, वॉइड की साइज जैसे बढ़ेगी, याद रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये वॉइड है प्लस वॉइड है, इसको और हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उतना ही बड़ा गोला इसमें भी अटैच करेंगे। शायद आपको समझ में आ रहा है कितना गोला ये आपस में अटैच कर रहा है, 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो वॉइड है बड़ा होते जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जब बढ़ेगा तो इसमें जो गोला है वो अटैचमेंट भी बढ़ेगा, यानी गोला जो सट रहा है उसकी संख्या भी बढ़ेगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा। तो कंपाउंड में जितने ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो उतने ज्यादा स्थायी होगा। याद रखना, कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, अब मैं तीसरा बात करूं, ठीक है, इसमें कैटायन डोंट टच इटसेल्फ, ये खुद से आपस में सटता भी नहीं है। ठीक है, ये खुद से, ये जो रिक्ति है ये खुद में आपस में नहीं सटेगा। और ये जो एनायन होता है, ये एनायन ऋणात्मक जो होती है वो कहीं ना कहीं इनिशियल खाली जगह छोड़ती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले बात करें, रिक्ति की त्रिज्या किसको बोलेंगे, प्लस माइनस का जो अनुपात होगा हम उसको क्या बोलेंगे, रिक्ति की त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैटायन को कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लिख भी दिए, रिक्ति की त्रिज्या एवं गोले की त्रिज्या के अनुपात को रेडियस रेशियो बोलेंगे, इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये आयनिक कंपाउंड होता है, ये जितना बड़ा रिक्ति जितना बड़ा होते जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर उतना बड़ा होगा और इसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी, यानी ये उतना ज्यादा अस्थायी होगा। अब ये कैटायन यानी जो धनायन होगा या रिक्ति होगा वो आपस में कभी टच नहीं करेगा, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब हम जो बच्चे को लगे ये जरूरी है इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम रिलेशन को प्रूफ करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो बच्चे को लगे नोटेबल है वो नोट कर लेंगे। राइट, अब हम प्रूफ करेंगे वैल्यू को। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये बिल्कुल मिड में होगा, यानी 4 के बीच में होगा, ये 4 ऊपर से 4 नीचे से, इसके बीच में जाएगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको एक फिगर दिखाते हैं कैसे बनेगा। ये 3 है, एक इसके ऊपर से आ गया, एक इसके ऊपर से आ गया, टोटल 4 हो गया। देखेंगे ये 3 है ना, ये 3 है, एक इसके ऊपर सामने रखा, कितना हो गया, 4 हो गया। फिर भी देखते हैं इसके बीच में कुछ क्या है, ये पेटी है, खाली जगह है, रिक्ति है, वॉइड है। इसी का रेशियो हमको और गोले का रेडियस रेशियो निकाल के शो करना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये बनेगा कहाँ पे, बिल्कुल मिड सेंटर में बनेगा जाकर के। सो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा, हम एक क्यूब लेते हैं, इसमें रिलेशन हमको शो करना है। ठीक है, अब ये वॉइड जो बना अभी तुरंत हमने कहा कहां पे, मिड सेंटर में होगा। ये वॉइड का हम मान लेते हैं। ठीक है, ये एक गोला यहाँ पे है ए पोजीशन पे, एक गोला बी पोजीशन पर है ना, एक गोला यहाँ पे होगा सी पोजीशन पे, एक डी पोजीशन, इस तरह से हर जगह है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो ए से लेके बी तक ये घन की भुजा है, ये क्यूब का एडेज है, किनारा, और इसमें कितना रेडियस है, तो यहां से लेके यहां तक देखेंगे एक रेडियस है, यहां से लेके यहां तक देखेंगे एक रेडियस है, टोटल 2 रेडियस है। यानी एक ए में कितना रेडियस है आपको समझ में आ गया होगा, 2 रेडियस है। हम ए बराबर लिख देते हैं यहाँ पर 2r।
तो ये तो ए बी के लिए फंडा हो गया, ठीक है। लेकिन ए से सी तक में भी देखेंगे 2 ही रेडियस होगा। ए से सी तक में, यहां से यहां तक में देखिए, गौर कीजिए, ए से लेकर के सी तक में भी आपको 2 ही रेडियस होगा, ठीक है। तो ए सी बराबर भी हम लिख सकते हैं 2r। मोस्टली हमको चलना कहाँ है, सी से डी तक। हम सी से डी क्यों लिए हैं, सी से डी इसलिए लिए क्योंकि इसी में हमको, इसी भुजा पर हमको ये रिक्ति आ रहा है, इसलिए सी से डी लेना जरूरी है। सी डी नहीं लेंगे तो वॉइड नहीं आएगा, वॉइड नहीं आएगा तो रिलेशन शो नहीं होगा, इसलिए सी डी लेना मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो गैस समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते सी डी को हम शो कैसे करेंगे। थोड़ा सा फिगर को बड़ा करते हैं, ये सी हो गया, बीच में वॉइड हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। समझाने के लिए हमने थोड़ा सा इसको जूम कर दिया, जूम करके समझा इसको। ये सी और ये क्या हमारा डी, सी पर एक गोला है, गोला डी पर है, दोनों का रेडियस आर हो जाएगा। बीच में जो ये कैटायन है इसका भी एक आर हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा, राइट। तो सी डी बराबर यदि कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल आर प्लस 2 बीच में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। क्लियर हो गया वहां तक। आगे अब आपको इसमें रिलेशन शो करना, कहां से कहां चलेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वो ए बी सी। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इससे यदि चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी हाइपोटेन्स, बी राइट एंगल है, ए सी हाइपोटेन्स, तो ए सी इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। यहां पर हम कर देते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर, है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर ए डी, ये सब के सब बराबर होगा, ये सब के सब ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम वैल्यू को पुट करते हैं, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब AC की मैं बात करूं, AC का वैल्यू यहाँ पर 2r लिखा हुआ है, 2 रेडियस आएगा, 2r हम लिख देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी AC इज इक्वल टू अभी रहने देते हैं, AC इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू रूट अंडर 2 a रूट 2 हो जाएगा, a रूट 2, बट AC का वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, 2r है, यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू a रूट 2। आगे इधर ये मल्टी में, आगे इधर ये मल्टी उधर जाके डिवाइड में, r इज इक्वल टू a रूट 2 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो क्या चीज, a बराबर, यानी कि a रूट 2 टाइम्स में कैंसिल हुआ, इधर ये मल्टी इधर आके डिवाइड में, तो रूट अंडर 2r। समझ में आ गया होगा गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया, कहीं कोई परेशानी। समकोण त्रिभुज से चले, कर्ण बराबर निकाले, हाइपोटेन्स आप भी निकाल सकते हो, सबका वैल्यू हम प्रूफ किया हुआ, सबका वैल्यू वहां से लेकर के हम इन्हें यहाँ पर पुट कर दिया। आगे गैस अब चलते हैं ए सी डी से, ठीक है। ए सी डी हम देखते हैं, ये कौन समकोण हो रहा, राइट एंगल हो रहा, राइट एंगल के फ्रंट वाले साइड हाइपोटेन्स यानी कर्ण हो जाएगा, तो ये कर्ण है सी डी, कर्ण हो गया ए सी डी, तो लंब इसका क्या हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा, ये इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी बराबर फिर क्या हो जाएगा, चलते हैं अगेन, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडिया लगे, रूट अंडर ए सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ, ए सी का देखेंगे यहाँ पर वैल्यू निकला हुआ कितना, रूट अंडर 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एडी का वैल्यू, एडी रखना है ना, एडी का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, एडी इक्वल टू क्या है, ए है, एडी इक्वल टू ए रख देंगे, ए स्क्वायर। अब CD का वैल्यू भी हम पुट करेंगे, CD का वैल्यू यहीं से पुट करेंगे, क्या लिखा हुआ, 2 कैपिटल R प्लस स्मॉल r,
2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू √3 a²। इसको हम निकालेंगे बाहर, a √3 हो जाएगा, राइट। देखना आगे चलते हैं। अब ये a का वैल्यू भी हम कहीं निकाल चुके हैं, ये देख रहे हैं, a का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू a के स्थान पर क्या पुट करेंगे, a के स्थान पर हम करेंगे √2r, ठीक है, रूट अंडर 2 इंटू आर इंटू √3, ये a के स्थान पर ये वैल्यू पुट हुआ यहाँ से, ठीक है ना। अब आगे इधर ये इंटू में, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो चलते गाइस, आर कैपिटल प्लस आर स्मॉल इज इक्वल टू √2/2 इंटू आर इंटू √3, ये दोनों को कैंसिल करेंगे, √2 आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर लेते हैं आगे, इधर देखते हैं, ये आर बाई में क्या बचा, √2 बचा, और यह इंटू √3 है। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इंटू √3/√2। कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या बचा हुआ, आर बच गया यहाँ पे, बटे में √2 है इंटू √3 है, हमने वही लिखा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू आर इंटू √3/√2। अब देखते हैं ये इंटू भी साइड आके डिवाइड में आ जाएगा, कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, और डिवाइड में आएगा तो दोनों में अलग अलग डिवाइड होगा ना, क्योंकि दो पद है तो दोनों अलग अलग होगा। स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू √3/√2, ये दोनों कैंसिल होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यह जाएगा स्मॉल आर 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.732/1.414, 1.732 ये √3 का मान है, और 1.414 ये √2 का मान है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये पॉइंट दोनों सेम टू सेम नंबर पे जा रहा है, ये भी 3 नंबर पे आ रहा है, ये भी 3 नंबर पे आ रहा है, दोनों पॉइंट को हम कैंसिल आउट भी चाहे तो कर सकते हैं, ये प्लस है 1, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल आर बाय कैपिटल आर बराबर, अब देखिए दोनों आप पॉइंट को हटा दीजिए, ये जो प्लस था उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 1732/1414 माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया वहां तक ना। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1732/1414 माइनस 1414। इसका यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.2248 आएगा। तो 0.2248 को हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं 0.225। क्लियर हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, या हम लिख सकते हैं आर प्लस बटे आर माइनस इज इक्वल टू 0.225। ये हमारा किसके लिए है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड गोले के त्रिज्या के इतना गुना होगा, ठीक है। यह दोनों का अनुपात निकालें तो आर इतना होगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में, चतुष्फलकीय रिक्ति में, कैटायन और एनायन का दोनों का रेशियो 0.225 तक होता है, ठीक है। तो जिन बच्चे को लगे ये नोटेबल है, आप नोट कर लेंगे, जो समझ गए होंगे एक दो बार रिपीट करेंगे तो आप खुद से प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर अब फोकस करेंगे और प्रूफ करेंगे, तब न्यूमेरिकल पोर्शन लेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर अब चलते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता कैसे है उसको जरा सा आप क्लियर देखेंगे। ये मेरे हाथ में देखेंगे 4 स्फीयर है, ठीक है। एक हमने ऊपर रखा, ओके, एक हमने नीचे रखा, कुल मिलाकर के देख सकते हैं ये 6 हो गया। फिर भी इसके बीच में खाली जगह होगा, यानी वॉइड होगा। 6 के बीच में ये वॉइड बना तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। तो आपको इसको याद रखना, ठीक है। हमने देखिए एक हटाया, फिर भी बीच में खाली जगह था, फिर एक पीछे से भी एक हटाया, फिर भी खाली जगह था, यानी 4 ये फेस पर, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल शेप में होगा, ठीक है। तो आपको इसको निकालना है। 1 2 3 4 आइडिया लगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, और ये बीच में क्या होगा,
खाली जगह इसी को हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे या प्लस। तो यहां से लेकर के यहां तक ये पॉइंट चारों ये आ गया फेस पे, ठीक है। अब इसको ए सपोज, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट, ए से लेके यहां तक आर हो जाएगा कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, इस साइड भी टोटल कैपिटल आर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां तक हो गया तो हम इसको जूम करें अगेन, ए बी ए सी के इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। और देखते हैं ए से लेकर के बी तक माप जाओगे कितना रेडियस आ रहा, 2 रेडियस आ रहा, लिख सकते हैं। चलिए उसको हटाइए, ए बी को हटाइए। अब ए से सी चलिए, ए यहाँ है, सी यहाँ है, इस बीच में देखिए कितना रेडियस आ रहा, 2 रेडियस है, उसको भी लिख देंगे। इज इक्वल टू 2r, इज इक्वल टू यदि लिखेंगे तो ये सबका सब क्यू का एडे से किनारा है, तो हम इसको ए सपोज किए हुए पहले से। हमने कहा जूम करेंगे, अब जूम किसको करेंगे, इस वॉइड को। ये बी है हमारा, बीच में वॉइड है हमारा, ये सी है हमारा। अब बी से लेकर के सी तक आएंगे तब क्या होगा, उसको जरा सा समझना इंपॉर्टेंस है। ये बी है, ठीक है, ये सी है, बीच में ये वॉइड को था, हमने जूम किया तो मेरा ये गोला भी जूम हो गया। ये आर, बीच में केंद्र होगा, स्मॉल रेडियस जो कि वॉइड है। तो आप बी सी लेकर के चलेंगे, कैपिटल आर यहां से तक, 2 स्मॉल आर और एक कैपिटल आर। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कॉमन ले लिए 2 को। अब चलते इसमें समकोण त्रिभुज कौन सा हो रहा है, एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें चलेंगे तो ये राइट एंगल है और इसके सामने वाला क्या है, एपोटेंस, तो एपोटेंस बीसी हो जाएगा। बीसी इज इक्वल टू रूट अंडर आप क्या पढ़े हो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। बीसी के स्थान पर आप क्या लियो, पुट करो, बीसी के स्थान पर आपका 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट नाउ 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू रूट अंडर 2a स्क्वायर। अब ये आउट हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू a रूट 2। ए का वैल्यू कहीं से आप हटाओ, यहां से ए का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, तो वहां से देखते हैं a इज इक्वल टू 2 रेडियस है और वो भी गोलाकार, हम उसको पुट करेंगे। तो 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर इंटू रूट 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर इस साइड ये देखते हैं मल्टी में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, लेकिन याद रहे दोनों अलग अलग टर्म में, अलग अलग टर्म में डिवाइड होगा। तो आर कैपिटल बाय आर कैपिटल, इधर इंटू में था, इधर आके डिवाइड एक टर्म में कर दिए, दूसरा आपको स्मॉल बचा हुआ प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 हम रख ही देते हैं, नो डिस्कस अबाउट इट। अब ये दोनों कैंसिल होगा 1 टाइम्स, तो 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.414। इस साइड प्लस है गाइस, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.414 माइनस आप 1 लिख सकते हो। तो बचा आपके पास क्या चीज, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.414 और यही वैल्यू हमको प्रूफ करना था, या आप इसको लिख सकते हो r प्लस बटे r माइनस इज इक्वल टू 0.414। ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए निकला, किसके लिए निकला, ये आपको ऑक्टा के लिए निकला, इससे पहले निकाले वो टेट्रा के लिए था। सो गाइस ये भी नोटेबल है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, फिर हम आगे दोनों का डाटा बताते हैं। ओके सो गाइस ये दोनों में छोटा सा अंतर है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं, जिसको पढ़ लिया तो। अब इसमें अंतर क्या है, सबसे पहले तो देखेंगे टेट्राहाइड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, बिकॉज ये 4 के बिटवीन होता है और ये 6 के बिटवीन होता है, यानी 6 गोले के बीच में होता है और ये 4 गोले के बीच में होता है, दोनों में डिफरेंस देखिए। दूसरा इसमें देखेंगे इसका जो रेडियस रेशियो होता है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर 0. इसका जो रेंज होता है 2 to 5 और इसका जो रेंज होता है r बाय कैपिटल R इज इक्वल टू 0.414
4 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों में आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस है ना। अब इसका एग्जांपल यदि लिखेंगे तो इसका ZNS आता है, इसमें NaCl, KCl, मस्ट इंपॉर्टेंट दिस एग्जांपल्स बोथ ZNS, और इसमें दोनों NaCl KCl। NaCl KCl एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए आप याद, या तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा, या तो आपका इसका रेडियस रेशियो पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो गाइस आप ये डिफरेंस को याद रखेंगे। अब आगे इसका हम सीरियल देते हैं जिस पर न्यूमेरिकल हमको डील करना, राइट। सीरियल नंबर यह हो जाएगा आपका रेडियस रेशियो रेंज, रेडियस रेशियो रेंज, ये हो जाएगा हमारा वॉइड, ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसका हो जाएगा एग्जांपल्स। बीबीआई एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है। अब सीरियल नंबर 1 की बात करें तो ये रेंज होता है 0.155 से 0.225, यहां तक का रेंज होगा तो वो वाइड ट्राइगो होगा, त्रिकोणीय होगा, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, यानी 3 के बिटवीन ये बनेगा। इसका एक शुद्ध एग्जांपल B2O3 है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दूसरा सीरियल नंबर देखेंगे 0.225 से स्टार्ट होता है, अभी तुरंत ने बताया 0.225 आएगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड हो जाएगा, तो ये जाएगा 0.414 से पहले ही रुक जाएगा, इसके बिटवीन आएगा, तो इसको हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे, टेट्रा चतुष्फलकीय, ठीक है। कितने के बीच होगा, अभी तुरंत आप देखें 4 के बीच, इसका एग्जांपल अभी तुरंत देखे थे ZNS, ठीक है। इसका अब इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो गया, 0.414 से 0.732 तक जाएगा। यदि यहां तक जाएगा, अभी तुरंत बोले ये स्टार्ट जो होता है 0.414 वो किसके लिए होता है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता। कितने के बीच होता है ये, 6 के बीच होता है। इसका एग्जांपल क्या है, NaCl है, KCl होगा, ठीक है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। और लास्ट जो फाइनली है उससे भी कई सारे सवाल पूछा जाता है, 0.732 से 0.100 के रेंज में आएगा, इसके बिटवीन में आता है तो वो आपका क्यूबिक होता है, क्यूबिक होता है। ये कितने के बीच में आता है, क्यूबिक आपको शायद पता है 8 के बीच में आता है, 4 ऊपर 4 नीचे, बीच में क्या होगा, खाली जगह होगा, ये 8 के बिटवीन में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इसका एग्जांपल RbCl, CaCl, CF2, ये सब एग्जांपल्स इसमें आते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स इसमें आते हैं। तो गाइस इस डाटा को याद करना, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, रेडियस रेशियो रेंज यदि 0.155 से 0.225 तक जाएगा तो वो ट्राइगो हो जाएगा, जिसको त्रिकोणी बोलेंगे, 3 के बीच होगा, B2O3 होगा। ये मोस्टली कम पूछा जाता है और ये नेसेसरी भी नहीं है, फिर भी हमने आपको नोट कर दिया, याद कर लेंगे। अब यदि हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो 0.225 से स्टार्ट होता है, जिसको प्रूफ किया तुरंत, और रेंज इसका इससे पहले आएगा, 4 के बीच होगा, ZNS इसका एग्जांपल्स हो जाएगा। अब तीसरा बात करें ऑक्टाहेड्रल का, तो ऑक्टाहेड्रल 6 के बीच में होगा, NaCl एग्जांपल, KCl इसका एग्जांपल हो जाएगा, और इसका रेंज जो होगा रेशियो 0.414 से 0.732 तक होगा। समझ में आ गया। लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है और ये हाई एग्जाम कंपटीशन में पूछा जाता है, बोर्ड में भी कभी कभी पूछा जाता है। 0.732 से 1.00 के बिटवीन में आएगा, ये क्यूबिक होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, जैसे RbCl CaCl। एक उदाहरण आपको देते हैं, आपको इसमें दे देगा RbCl और पूछ देगा बताओ भाई Rb कितना और Cl कितना है, तो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेशन लिख दिया 8, तो इसका मतलब 8 Rb होगा 8 Cl होगा।
8 CS होगा, 8 CL भी होगा। इसमें देखते हैं अब इसका वैलेंसी, इसका वैलेंसी कितना होता है, Ca2 प्लस होता है, F1 माइनस होता है। अब ये CaF2 लिखा हुआ, समझिए इसको जरा सा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब समझिए इसको, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि Ca जो वैलेंसी 2 है, ये 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फुट जाएगा, आप आइडिया लगाइए। Ca2 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फुट जाएगा। इसका मतलब Ca 4 प्लस 8 सिंगल माइनस के साथ अटैचमेंट में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। Ca पूछा जाए Ca प्लस प्लस, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और F2 का कितना, F का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। Na का 6 हो जाएगा, Cl का 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें NaCl में, KCl में K का 6 होगा, Cl का 6 होगा। ZnS में Zn का 4 हो जाएगा, S का 4 हो जाएगा। तो गाइस उम्मीद करते हैं इसे आप नॉमिकल जो दे रहे हैं वो आप जरूर बनाएंगे। हमने पहले भी कहा था वीडियो के एंड में हम HW देते हैं, पूरा करें उसको। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यस नो या आंसर उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा और उसको बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नाउ स्टार्ट। सो गाइस न्यूमेरिकल अब आपको स्टार्ट करते देखेंगे और हमें उम्मीद है कि पीछे वाला डाटा आपको जरूर याद होगा। एविड ठोस की संरचना NaCl प्रकार की है। NaCl सबसे पहले आप अब आइडिया लगाइए कि कौन सा एग्जांपल है, टेट्रा है, ऑक्टा है, क्यूबिक है, ट्राइगो है, कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, A प्लस की त्रिज्या यानी कि वॉइड का रेडियस दिया गया 100 पिकोमीटर, तो निकालना क्या, B माइनस माइनस जो भी होगा, एनायन जो भी होगा वो स्फीयर होगा और कैटायन जो भी होगा वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो इसका यदि हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो इसमें आपको A प्लस दिया गया। ठीक है, इसमें आपको कैटायन दिया हुआ कितना 100 pm, फाइंड आउट क्या करना है, B माइनस एनायन निकालना वॉइड। और ये देखते हैं अब एग्जांपल किसका बोले थे याद रखने के लिए, NaCl का हम यदि रेडियस देखते हैं, रेंज कितना था 0.414। क्लियर, ये तो याद है ऑक्टाहेड्रल का इतना होता है, प्रूफ भी कर दिए, कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस बाय माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस बाय क्या चीज, B माइनस, यहाँ R प्लस ये R माइनस हो जाएगा। R के स्थान पर स्पष्ट करा, A B अलग अलग दिया गया, तो A प्लस और B माइनस लिखने से पहले आप देखेंगे NaCl जो है, ये NaCl का रेडियस रेशियो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो R का वैल्यू ऑलरेडी एग्जांपल से हम निकालेंगे, इससे निकालेंगे। R का वैल्यू है 0.414 से स्टार्ट होगा, यहाँ पर R का वैल्यू इसका दिया हुआ, तो 0.414 इज इक्वल टू A प्लस का दिया गया 100 pm, लिख लेंगे बाय B माइनस, B माइनस का निकालना क्रॉस कर देंगे, तो B माइनस इज इक्वल टू 100 बाई 0.414। यदि इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 241 pm इसका आंसर आएगा। तो गाइस इस तरह से आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन दिए इस टाइप से आप बना लिए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले चैप्टर में बिल्कुल सॉल्यूशन में एक्सपेरिमेंट और न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप जितना वीडियो का लेक्चर दिए हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, जो भी बुक से आपको प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों SW का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसका बना लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसको भी बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन इसको भी बनाएंगे, चौथा क्वेश्चन इसको भी बनाएंगे, पांचवा क्वेश्चन इसको भी बनाएंगे, छठा क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन को बना करके जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।